वो सिर्फ मुझसे छुटकारा चाहती है और कुछ नहीं। उसकी वाहिद ख्वाहिश बस यही है। मुझ जैसे आदमी के लिए वो और महसूस भी क्या कर सकती है। वो तो मुझे भेजने का बहुत पहले ही फैसला कर चुका है। सब कुछ तो सोच लिया है। वो तो प्लान भी कर चुका है। अगर वाकई तलाक हो गई तो क्या होगा? क्या उसने वाकई सब कुछ सोच लिया है? अच्छा ठीक है, तुम भी तो यही सब कुछ चाहती थी ना दिलान। अब सब खत्म हो जाएगा। आखिर तुम ही तो ऐसा चाहती हो। देखो मेरे बेवकूफ बेटे को, जरा सी भी अक्ल नहीं है उसमें। अपने बाप की मदद करने की बजाय उल्टा मेरे रास्ते में रुकावटें ही डालते जा रहा है। और ऊपर से पागलों वाली हरकतें करके कराबे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहा है। एक 2 टके की नौकरानी से शादी करने का कैसे सोच सकता है? कैसे ये बात उसके दिमाग में आई? नहीं अंकल, मुझे भी फिराज से शादी करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर आप बारान को नीचा दिखाना चाहते हैं तो इससे बड़ा मौका आपके हाथ नहीं आएगा। लेकिन बदकिस्मती से फिराज इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से गंवा रहा है। जो भी कहो, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दारिया। बचपन से ही बेवकूफ और नालायक है। हमेशा अपनी मर्जी करता है, कभी दिमाग से काम नहीं दिया। अब तो ऐसा लगता है उसके पास दिमाग ही नहीं। लेकिन तुम देखती जाओ, इस मामले को मैं किस तरह हल करूंगा। ऐसे चुप नहीं बैठ सकता मैं। सच कहूं तो मुझे फिराज से कोई उम्मीद नहीं है हसन अंकल। मैं जानती हूँ फिराज उस गुल के साथ कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया है। हाँ, तो क्या मैं उसे जज्बाती होने दूंगा? मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अगर आप अपनी ताकत दिखाएं तो शायद वो अपनी सोच बदल ले। मैं सिर्फ उसका दिमाग ही नहीं बदलूंगा, बल्कि दिमाग तोड़ दूंगा। बस देखती जाओ। मैं उसे कभी भी इजाजत नहीं दूंगा। सोने के चिड़िया को गंवाने नहीं दूंगा, और वो भी एक मामूली नौकरानी के लिए। आ जाएं।
तलाक के मुकदमे के लिए जरूरी कार्रवाइयां जल्दी शुरू करो। ऐसी भी क्या जल्दी बरहान भाई, आप कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे? नहीं, फौरन कार्रवाई करो। दिलान से बात किए बगैर आप कैसे कर सकते हैं? ये तलाक का मामला कोई आम बात नहीं। जो कहा है वो करो। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा सोच लीजिए, आप दोनों ही बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। आप इस बात पर गौर तो करें, वो ऐसा क्यों कर रही है? दिलान सिर्फ सैराब से जेलस होने की वजह से ये कर रही है, और आप हैं किस सिचुएशन में? मेरा मसला नहीं है अब ये। छुटकारा पाना चाहती है मुझसे, इस घर से और हर चीज से। वक्त जाया किए बगैर फौरन कार्रवाई शुरू करो। ये काम जल्दी होना चाहिए। साफ नजर आ रहा है आप दोनों गलतफहमी का शिकार हैं। प्लीज मेरी बात को समझिए और थोड़ा रिलैक्स रहिए। ये फैसले तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा क्या करीम? अब कोई बात नहीं होगी, सारी बात खत्म हो गई। जैसा कहा है वैसा करो। जैसे आपकी मर्जी। खैरियत तो है बेटा? पूरे हॉल में तुम्हारी आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या कोई बात हुई है करीम के साथ तुम्हारी? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं हुआ दादी जान। मैं मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।